अभी ना हुई सर। हो गई सर, हो गई, हो गई। सर्चिंग फॉर नेटवर्क आ गया बेटा। अब अरे पिक्चर हाँ क्लियर? सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, Yes, क्लियर। sir. नाउ आई वांट टू स्टार्ट योर न्यू द एवरेज की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं नोट करके कहा था कि जब भी किसी एवरेज की बात हुआ करे आप वो चीज यहाँ रखिए, dt अपॉन dt। अब मेरे साथ लेफ्ट में आ जाइए। लेफ्ट का मतलब है बोर्ड का लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पकड़ते हैं यहाँ, एंड यहाँ, एंड शुरू करते हैं आपके साथ। डमर सर, सर मैं बना दूं, क्या परेशान हो रहे हो सर? कर लो, चलो बना लाऊंगा इसे, मैं दोनों बोल दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, एवरेज वैल्यू लिखे, हेडिंग बनाएं, एवरेज वैल्यू ऑफ, या समझ लें एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फॉर, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फॉर एसी करंट, या एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट कह दीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट के एवरेज वैल्यू सुन रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। देखिए करंट ये है, बच्चा बोला 0 से t/2 आधी पॉजिटिव हाफ साइकिल, t/2 से t नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो हम दो हिस्सों में निकालेंगे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। शोभा थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हल्का सा। आई एवरेज पॉजिटिव हाफ के लिए इज इक्वल टू आई डी टी, मैंने कहा था ऊपर फॉर्मूला सामने मौजूद है, अपॉन डी टी, और 0 से t/2। वाई t/2 आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव हाफ के लिए। अगर शोभा नेगेटिव हाफ के लिए लोगी ना बेटा, t/2 से लेके t करोगे, समझ गए शोभा? आई की वैल्यू 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ओवर 0 से t/2 का तो t/2 डी टी का हो गया t, और 0 से लेके t/2। अब ऊपर से तो आई नॉट बाहर आ गया, और नीचे से t/2 पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके t/2। आई नॉट 2i0/t, आप समझ गए t/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, और इसका साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साइन का कॉस और टी के साथ जो होता है वो नीचे आ जाता है, माइनस कॉस, 0 से लेके t/2। हम इसी लाइन में करे दे रहे हैं, बोर्ड पे नीचे नहीं जा रहे, माइनस को बाहर ले लीजिए, आपको फायदा रहेगा। कॉस अपर लिमिट, ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए, है ना। अब इस पर t पे लिमिट लगेगी, t की जगह t/2 माइनस कॉस 0, यस शोभा, -2i0 अपॉन ओमेगा को बोलते हैं 2π/t इंटू टी से t कैंसिल, कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा मुझे, ज्यादा नहीं, इसी को आगे बढ़ाया, इजी कस्ट 2 से ये वाला 2 भी तो गया, -i0/पाई बचा, -i0 अपॉन पाई, और अंदर cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और ऑलरेडी यहाँ -1 है ही है, तो -2 हो गया, -2 यानी कि -2i0 अपॉन पाई,
पॉजिटिव का। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्वेश्चन 1। अब फॉर नेगेटिव हाफ निकालेंगे। हाँ बोले बेटा, हेलो, बोलो बोलो सर, कैमरा थोड़ा ओके सा नीचे कैमरा कर दीजिए। यस यस यस, सही है, सर 2 मिनट नोट करने दीजिएगा इसे। कर लीजिएगा। आराम से कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। चैप्टर सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए कुल ओके। चलने बच्चे आ गए या रुके हैं थोड़ा? नोट कर लीजिए सर अभी कर रहे हैं। और कर लीजिए। मैं नेगेटिव हाफ के लिए जाना चाह रहा था। कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आप नोट करिए, मैं इसी में चेंज करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आप लोगों के दिमाग से बहम निकल जाएगा। ओके, पॉजिटिव हाफ नोट कर लीजिए। ओम भगवान मेरे। बिल्कुल नोट करिए, हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। AC में नंबर आने चाहिए बच्चों, मजेदारी तब है। हो गया? हाँ बच्चों हो गया। हाँ सर, हो गया। यस सर। ओके, ना फॉर लिखो, ना फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, या लिख ही रहे हो तो लिखो फिर, ना फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, ना फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, लिख लिया? ओके, तो बच्चे यहाँ देखो जरा, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब देखो मेरे हाथ को देखते रहिए, अभी कॉपी मत करिएगा। मैंने नेगेटिव हाफ लिख दिया, मैं उसी को ही यहाँ से दोबारा करवा रहा हूँ। आई थिंक आपको यहीं से कॉपी करना है, बट अभी समझ के, नेगेटिव हाफ में मेरी लिमिट बदल जाएंगी, T/2 से लेके T और T/2 से लेके T। दिस इज फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। इज इट क्लियर? ओके, नाउ Yes, sir. अगेन T/2 से T। कुछ नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा? T माइनस T/2, बाकी तो वही आएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? T/2 से लेके T। सही है बच्चों? अच्छा, फिर से देख रहे हैं आप, T/2 से लेके T। सर कुछ नहीं है तो सेम सा चल रहा है, चलने दो यार, चलने दो, मंद मंद मुस्काई रहा है। T माइनस कॉस ओमेगा इंटू T/2। ओ यहाँ थोड़ा चेंज कुछ नहीं है। अब सर थोड़ा सा रफ कर लो, बहुत हो गया अत्याचार, अत्याचार को हटाओ, है थोड़ा सा कर लेते हैं। यस, यहाँ तक क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, लिमिट बदले जा रहे हैं, वैल्यू डाले जा रहे हैं। -2I0 ओमेगा की वैल्यू 2π/T इंटू टी माइनस कॉस 2π/T इंटू टी है जी, माइनस कॉस
2π/t इंटू t/2। बच्चा बोला थोड़ा काट पीट भी कर लो थोड़ी बहुत। नहीं यस कर लेते हैं भाई, तू कह रहा है तो लड़के। ऊपर थोड़ा सा देख ले, एक लाइन फालतू बढ़ा लो। देखो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, ओवर राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती। माइनस I0/पाई, देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना सबको? यस दिख रहा है। यस सर। यस सर। cos 2π की वैल्यू 1, 2π या 0 बात एक ही होती है। cos 0 कह दो, 2π कह दो, 4π कह दो, इनकी वैल्यू तो होती है 1। और पाई 3π 5 पे जो ऑड होते हैं इनकी वैल्यू -1। ओके सर, ठीक है। शोभा कंफ्यूजन नहीं, अब तो क्लियर। तो cos 2π की वैल्यू 1 माइनस cos π, और cos π की वैल्यू शोभा ने बताया -1। देख रहे हैं 135π जो दिया है -1। माइनस I0/पाई 1 + 1 2 माइनस 2I0/पाई। सर ये तो ऐसे आ गया, बस थोड़ा माइनस आ गया है ना। इक्वेशन नंबर 2। सो एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट फॉर फुल साइकिल I एवरेज बराबर 2I0/पाई पॉजिटिव माइनस 2I0/पाई नेगेटिव, मामला 0। पूरी साइकिल के लिए क्या हो गया, 0 हो गई। पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव थी, नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव। तो बस मैंने आपको क्या करना है, दोबारा से यहीं से कॉपी कर लेना है। बस क्या लिख देना है आपके, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल और 0। अब जल्दी से कॉपी करो, एक बार रिवीजन हो गया वो लिख लेना, अगर कहीं किसी को डाउट आ रहा है तो ऊपर वाले पोर्शन में। वैसे ये तो कॉपी नहीं करना ना, ये तो नोट है, चाहो तो कर लेना, कहीं लिख लेना, नहीं तो। हाँ मैं ये कह रहा था, अगर पहले हाँ सॉरी, यहाँ पे मुझे नेगेटिव हाफ लिखना है, नेगेटिव हाफ। मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे कोई एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज पूछे तो आप केवल I0 sin ωt की जगह V0 sin ωt कर देंगे, आंसर सेम आएगा। मैं लिखाऊंगा आपको, हेडिंग गिरा के छोड़ूंगा, करेंगे तो आप ही। देखो यही होगी सर, ली नहीं है मैंने अभी कोई चाबी नहीं उठाई मैंने, कुछ खोला नहीं ना अभी लॉक को, हैं? देखो देखो है वही है, करो जल्दी से, नोट करो। करिए नोट। उन्होंने कर दिया था, नहीं वो आपने कर दिया था, आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो वो समझ रहा हूँ। चलिए हो गया बच्चों, अरे होएगा यस बा, सर। यस सर हो गया। हेडिंग बनाइए, एवरेज वैल्यू, मेरे साथ साथ हेडिंग बना लो, मैं रफ नहीं कर रहा, पहले हेडिंग बना लो बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी हेडिंग बना लो देवता। हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ AC EMF, पहले करंट थी अब वोल्टेज है। तो बच्चे
फिर लिखो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक लाइन लिखाऊंगा बस देवता, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो मेरे लाल, आप ई लेना चाहते हैं वी, वी वी की आदत है तो वी ले लो, वी वी और वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओ सर अपना आप कर लेंगे हम, आई की जगह वी बना देंगे, ऐसी नेगेटिव हाफ के लिए करेंगे। हेलो, पहले पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ, और लिमिट कहां से कहां लोगे, 0 से t/2, 0 से t/2, सेम चलोगे, पिछले वाले को रिपीट करना है सेम, और आंसर सेम आएगा 0। ओके, अरे भैया जगह छोड़ दो यस उतनी, सर। वक्त यस सर। जाया। ओके, अब सुनो, जब किसी चीज का चीज की एवरेज वैल्यू 0 आ जाती है तब निकलती है RMS वैल्यू। तो हम हेडिंग बना रहे हैं रूट, उतनी जगह छोड़ो पहले तो, और घर से कर लेना है अभी। हाँ, अब छोड़ने के बाद आप हेडिंग बनाइए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट। ये तो फुल साइकिल के लिए निकलेगा, अब आधा उधा करने की जरूरत नहीं है। तो हम जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। हम किस वैल्यू के लिए जा रहे हैं बच्चों, RMS वैल्यू के लिए। तो मेरी बात समझिएगा, RMS वैल्यू कैसे निकलती है, अब मेरी तरफ फोकस करिएगा। RMS वैल्यू ऐसे निकलती है कि अगर एक बच्चा कह रहा है मैं पॉजिटिव, मैं राइट हैंड साइड को 2 कदम चला, फिर कहता है मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 कदम चला, तो एवरेज वैल्यू आई 2 - 2/0 बराबर 2 ना। अब RMS का मतलब है उल्टा करो, RMS नहीं SMR समझो, पहले 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, फिर दोनों को जो प्लस करके डिवाइड बाय 2, मीन स्क्वायर मीन रूट, बोलते जरूर है रूट मीन स्क्वायर, पहले दोनों को स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का, पहले 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दोनों को प्लस बाई 2, मीन आ गया, फिर अंडर रूट। तो क्या बनी RMS वैल्यू। बोल और किया है आपने SMR, बोला क्या आपने RMS। फैशन में तो यही चल रहा है भैया। चलो शुरू करते हैं। तो हेडिंग आपने डाली, मैं नहीं डालूंगा बोर्ड पे अब, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, IRMS। एक बच्चा बोला सर आई का ना मीन निकाल के, नहीं पहले क्या करो, आई का स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, यही करना पड़ेगा। तो यार मुझे क्यों मारे देवे, सबसे पहले मीन स्क्वायर वैल्यू ना निकाल लो, मीन स्क्वायर वैल्यू MS निकाल लो, वैसे बोलते RMS है लेकिन मीन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर मीन निकाल लो। समझ गए ना, बोलना लिखने में उल्टा। ओके, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, ऐसे ही। अब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे आई स्क्वायर की मीन वैल्यू। जब ये निकल आएगी इसे उठा के इसमें डाल, समझ में आ गया। बार लग रहा है, वो वेक्टर नहीं लग रहा, बार का मतलब एवरेज मीन, सही है। चले बच्चा बोला आई स्क्वायर DT अपॉन का DT 0 से लेके T, 0 से लेके T। ओए सर आप तो वही काम कर रहे हैं, एक ही लाइन में छापोगे भैया। आई नॉट साइन ओमेगा T DT अपॉन DT, DT को तो छोड़ दो, कम से कम T लिख के लूट काटो ना इसकी। बात तो सही कह रहा है बेटा। सर आपने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, लगा दिया भाई, सॉरी। आई नॉट स्क्वायर हो गया, क्या बचा 0 से T साइन का स्क्वायर ओमेगा T DT अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे आओ सर, यहां से लेके ऐसे ही चलते रहो जिससे कि लिखने में भी आसानी रहेगी। ओके सर, आई नॉट स्क्वायर बाई T, ओके सर, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा T।
अब बच्चा बोला सर देखो, जब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन होते हैं ना, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मैथ वाला तो समझ जाएगा, बायोलॉजी वाला कहता है मैं थोड़ा रट लूंगा, भाड़ में जान दो। तो इसको बनाएंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। बंदा बोला कैसे, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया बाई 2, थीटा लिख लो चाहे, है भैया चालू है। बस इसको सेव हाँ रहने सर, देना, ओमेगा टी चलने दो। सर ने जो किया इसको सेव कर देना कहीं, ठीक है। तो आप ओमेगा टी में ले लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आप डेस्कटॉप पे सेव कर दो चाहे कहीं भी कर दो, इसे एक जगह कहीं सेव कर दो, किसी नाम से कर दो, वाई 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 कर दो, जेड 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 नाम से कर दो। क्या नाम से कर रहे हो, 1 2 3 4 5 जेड, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप पे डी में डाल दो, सही है। ओके, तो बच्चों यहां तक सबको समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ओके सर, अब सर 2 को बाहर ले यस सर। लीजिए। ओके, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। हाँ, अब इंटीग्रेशन इज्जत के साथ बोलो भाई, बेइज्जती ना करो टॉपिक की। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इज्जत बेइज्जती का मतलब है शॉर्टकट मत मारो, अभी तो शॉर्टकट मारोगे फिर कल को रोते फिरोगे। ओके, अब पहले 1 को लो, शोभा बोली 1 डी टी है। हाँ हाँ ये मिल जाएगी, दे दिए बेटा। हाँ यही इरेजर, पेंसिल मिटाने वाली बात है क्या। सुन बेटा, आप जरा सुन ले मेरे लाल, cos 2 ओमेगा टी डी टी, वेरी गुड, सही लग रहा है ना, आनंदम परमानंदम। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, डी टी का क्या हो गए टी। शोभा सही है बेटा कहीं, हाँ शोभा कहीं और रामायण में लग गई। आई नॉट देखो यहाँ तक समझो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये तो शोभा को मुझे लगा रटना ही पड़ता दिखे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब शोभा 2 को बाहर निकाल लाएगी और इसको ज्यों का त्यों ऊपर वाले डिनोमिनेटर को रहने दे, ठीक है। अब शोभा ने क्या करा, ये तो ज्यों का त्यों आया। अब 1 dt तो यहाँ से आया, इधर से इंटीग्रेशन चिपकाओ, इधर से dt चिपकाओ, इधर से इंटीग्रेशन चिपकाओ, इधर से dt चिपकाओ, dt का t हो गया। cos 2 ओमेगा t का जानो ही हो, माइनस नहीं आएगा, और जो t के साथ होता है वो नीचे आ जाता है। हाँ सेव है सर, डिड हाँ वही सर, सेव करा दिए, चलो कोई, अरे खुल जाए, खोल लेंगे अरे ढूंढ लेंगे भाई। t माइनस 0 1/2 ओमेगा। अब सुन भाई मेरे लाल, इतना लंबा खेलोगे 2 नंबर का सौदा है, जान ही लोगे क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल पंगा नहीं लेंगे, तो जरा समझे। देखो 0 से t साइन 2 ओमेगा टी, 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt dt, इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सुन लो। ओमेगा टी की जगह 0 रखो,
कौन की जगह? ओमेगा टी की, और 90 रखो और आधा कर दो, हाफ कर दो। जैसे एक बच्चा बोला साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालो, इस तरह से निकालो। तो ओमेगा टी की जगह 90, 92 जा 180, 180 साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और 0 की वैल्यू भी 0/2 बराबर 0। अब देखो जिसको यहाँ समझने वो यहाँ समझे। ओमेगा टी की जगह 90, 92 जा cos 180 की 180 वैल्यू -1, -1 cos 0 की वैल्यू 1/2 बराबर 0। तो बंदे सीधा मार दियो, साइन 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी जब भी आया करे 0 से t में निपटा दे कलेश को। क्या बोल दे? 0। समझ गए? ज्यादा इज्जत दोगे तो टॉपिक बेइज्जती कर देगा, क्योंकि ज्यादा वेटेज नहीं है ना इसका। पता पड़ी तुम एक ही टॉपिक पे पीएचडी हाँ करने में लगे रहे, एग्जामिनर तो खुश हो गया पर नंबर कम आए, आते हुए छूट गए, टाइम कम पड़ गया। तो ऐसा है, कोई कभी कभी मौके वारदात पे देख लिया करो, मौका देख के क्या मार दो? चौका मार दो। चौका। हाँ सही है, ऐसे करके मतलब स्लिप में घुमा दिया, या विकेट कीपर के टांग के बीच से निकल जाए, जान दो। हाँ जी, टी बच गया जी, टी से टी भैया जी कट गया, कट गया, कैंसिल हो गया जी। सही है, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ भैया मैं। तो मैं चल रहा हूँ आई एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज बराबर क्या आया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यही तो आया भाई। ई वैल्यू उठा के किस में रखोगे? पुट इन फर्स्ट। भैया लास्ट में यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, मुझे खिचर खिचर हो रही है ज्यादा। दिख नहीं रहा? यहाँ तक तो दिख रहा है भाई। अब यहाँ उठा के थोड़ा सा मैं यहाँ रख, थोड़ा कैमरा पीछे ले लूं, सबको दिख जाएगा अब। हाँ सर ले लो ले लो पीछे ले लो। अब दिख जाएगा सबको, है जी? सही। ये वैल्यू उठा के रख दी मैंने पुट इन फर्स्ट। तो जब पुट इन फर्स्ट किया तो आई आर एम एस की वैल्यू आई अंडरवुड आई नॉट स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आई नॉट बट बाई √2 आया। तो इसका मतलब 0.707 आई नॉट 1/√2 की वैल्यू। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला हो गया आई नॉट बाई √2 या 0.707 आई नॉट। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कैमरा रोटेट हो गया। हाँ जी, दरवाजे का दिखा रहा है तुम्हें बाहर का रास्ता। चलो बाहर चल लो, निकल लो बाहर। चलो जी, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अरे समझ में आ रहा है सबको? कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। कर लिया सर। कर लिया, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इफ यू वांट टू कॉपी, ओके। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, तो बस आई की जगह वी कर लेना, हर जगह वी आरएमएस हो जाएगा, वी नॉट बाई √2 आएगा, 0.707 वी नॉट आएगा। समझ गए? आई की जगह वी, सेम खेल खेलना है, उतनी जगह छोड़ दो, लेकिन हेडिंग डालने के बाद पहले इसे कर लो, फिर हेडिंग डाल देना बस, वोल्टेज की जगह, सॉरी करंट की जगह ईएमएफ या वोल्टेज। जल्दी करो मेरे लाल, जल्दी करो, जल्दी हो गया सर। करो। हो गया। सुबह लगे रहोगे, आते रहोगे, पूछते रहोगे, सुन रहे हो, और डेली पढ़ते रहोगे चीजों को, तो आपका उद्धार हो जाएगा। समझ होगा? अब मैं कुछ एडिशनल भी कराऊंगा तुम्हें आज ना, सही है? तो थोड़ा 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 कराएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा तैयारी वाला, ठीक है? जिसे आप घर से करेंगे, बाकी जो क्लास में कर रहे हैं इनके साथ वो कर ही रहे। कर लो भाई, ऐसे लिख लो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। एक मिनट बस,
अरे अपनी मार्क्स कर दिया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आपने हेडिंग डाल दी, कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एवरेज पावर। कहाँ चले? हेलो, एवरेज पावर पावर एवरेज पावर इन LCR AC circuit. Average power in LCR AC circuit. और अगर इतना लंबा बकवास भी ना करे और सीधा एक लाइन कह दे एवरेज पावर, तो आप समझ जाना एवरेज पावर एसी के लिए निकलवा रहा है, तो वही बात कह रहा होगा यार। ओके, तो शुरू करते हैं। लटक गई वीडियो लटक गई तो हमको देखिए थोड़ी देर। हाँ जी, बात करें आपसे, देख पा रहे हैं मुझे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ एवरेज पावर को लेके बच्चों। अब हम एवरेज पावर निकालने जा रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस से जान रहे हैं, P=VI होता है। बच्चे ने कहा सर V लिखो, I लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोला क्या, तो सही रहे भाई। तो सपोज V=V0 sin ओमेगा t, I=I0 sin ओमेगा t। अब बच्चा बोला सर V=V0 sin ओमेगा t लिख दो और I=I0 sin ओमेगा t। भाई अगर ये लिखूंगा तो एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि V और I में कोई फेज एंगल नहीं है। हाँ सर ये तो बात है। मैं चल मुझे बता, अगर V=V0 sin ओमेगा t प्लस 90 और I=I0 sin ओमेगा t, तो कौन सा सर्किट है? इंडक्टर। आपने V आगे बढ़ा दिया 90 को I से। अगर V=V0 sin ओमेगा t माइनस 90 ले लूं और I को I0 sin ओमेगा t रहने दो, तो कैपेसिटर। दोनों में कुछ ना जोड़ूं तो रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? यस सर। इसलिए मैं इसलिए हम फाई लेके चलेंगे। फाई का मतलब है कुछ भी हो, फाई की वैल्यू डाल देना, वो सर्किट सबके लिए बन जाएगा फिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखो सपोज V=V0 sin ओमेगा t, I=I0 sin ओमेगा t। जिसमें चाहे उसमें फाई लगा देना, जिसमें चाहो उसमें, एक में लगा दो किसी में। नाउ पावर P=VI। बच्चा बोला यहाँ से लिखना शुरू करो, लेफ्ट से। दिख रहा है जी सबको? हाँ दिख रहा है भैया। V की वैल्यू V0 sin ओमेगा t, I की जगह I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। एक में जोड़ो किसी में भी, जिसमें मन करे उसमें।
सर वी नॉट आई नॉट को कर लो एक साथ और लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा इसमें एक काम कर तो यार, लो जी, ये कह रहे हैं ना जी ना, हम अब कुछ चेंज नहीं करने वाले, आ जाएगा बस, हो गया क्लियर। वो आगे पीछे लिख गए थे, वो कह रहे हैं साइन ओमेगा टी को चेंज कर दो, वी नॉट में लिखा है आपने आई नॉट की बजाय, आप कर लेना फिलहाल, अंत में यही आएगा जो लास्ट इक्वेशन है, बीच में कुछ भी खेल खेल लो जो मन आए। ओके सर, आगे बढ़ो सर। ठीक है मेरे शेरों, डालो एस के एस, ए के जी, ए के जी, ओके शुरू करें शेरों। हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो भैया साइन ओमेगा टी तो ये रहा, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 को खोल लो, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, साइन ए प्लस बी से खोल दिया, वी नॉट आई नॉट, साइन साइन का हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। सही है शोभा? हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 को खोल दिया, साइन ए प्लस बी से, इस साइन को अंदर ले गए तो स्क्वायर लग गया। ओके सर। अब शोभा कहती है कि सर देखो ये वही बीमारी है, पुराना केस है, ये हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैं क्यों? बोला इसको यूं करो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। और ये शोभा यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, है ना, स्क्वायर देखते ही मौके पे चौका मार दो, cos 5। और सर इसको 2 ओमेगा टी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक लाइन फालतू लिख लेंगे कोई बात नहीं है, होशियारी नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम ऐसा सेक्शन पढ़ा रहे हैं जिसमें हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। साइन 5 लिख रहा है बाद में, अब ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए हो गया साइन 2a। देखो जी वी नॉट आई नॉट, और ये तो ब्रैकेट ज्यों का त्यों, बस यहां तक तो ज्यों का त्यों, प्लस हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन 5। ये बच्चा बोला जी हमें समझ में आ रहा है सर, थोड़ा नीचे ले लो कैमरे को। तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे शेरों? हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। मैं पूरा ढंग से करा रहा हूँ, वेरी स्लो, ये मत सोचो रिवीजन नहीं है, ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है एक तरह से, है ना। अब नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, सच्चाई है, क्योंकि देखिए अब दोबारा पढ़ के भी नहीं करे तो नहीं बच्चे, अब तो कोई नहीं कराएगा। एवरेज पावर की बात करें, हम उठा के रख दें फर्स्ट में, नाउ एवरेज पावर लिखो, फर्स्ट तो हमने बनाई नहीं, ना एवरेज पावर। बच्चा बोला सर इसका तो मैं महारथी हूँ, मैं कैसे? तो यूं लिख दूंगा, 2 मिनट में लपेट दूंगा, ये तो मुझे याद पड़ा है। किसी का भी एवरेज निकालने का तरीका, नाउ एवरेज पावर जन्मजात याद है, बाई बर्थ याद कर लिया। तो भैया एक लाइन यहीं की यहीं निपटा दो देवताओं, ईडीटी अपॉन 0 से t, एक लाइन यहीं के यहीं निपटा दो, t माइनस 0 और लिख दो 0 से t dt। शोभा समझ गए, t माइनस 0 को 1 अपॉन t कर दिया मैं, क्लियर? हाय राम मेरे ईश्वर मेरे।
अब बच्चा बोला सर आगे बढ़ो, बच्चा बहुत बोले, टीचर चुप रहता है, बच्चा बोलता है हर बार, मेरी क्लास में बच्चा बहुत बोलता है। 0 से T और P की वैल्यू ये चिपका दो पूरी पूरी जो नीचे आई थी। कौन सी सर? अरे V नॉट I नॉट लिखो जी। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2 कॉस फाई। अब देखो शॉर्टकट मारेंगे इसके बाद, बहुत हो गया लंबा लंबा, है ना जी, है ना। साइन फाई डी टी। अब जो कबाड़ा है बाहर निकाल लो। बच्चा बोला वी नॉट आई नॉट टी और संग में 2 LCM। अब आ जाओ मैदान जंग में। क्या बचा पहले लिख लो एक लाइन, लपड़ धपड़ मत मचाओ। बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आएंगी चीजें। अब सोचो कि सर ने करा दिया, अब खा पी के सो गए, सिंचैन देख लिया, और कोई वो मोटू पतलू जो भी है, छोटा भी, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी, छोटा भीम, ये देख दाख लिए तो सब बुला देंगे। ये बहुत खतरनाक है। एक और आते हैं वो बुड़बक करते रहते हैं, पता कौन है वो, पता नहीं। एक आता है वो, पता नहीं। अरे यार वो बबलू डबलू तो बेकार है, वो तो शहद वहद वाले हैं। चले चले आगे। चलिए साहब, आ रहा है समझ में मैं जो बात कह रहा हूँ तुम्हें? उन्हें मत देखा यस करो। सर। चलो सर देखते वो हैं। नहीं, चलो ओके वॉकी छोड़ो, अब चलो अब पॉइंट पे आओ। हाँ जी, यहां से अब देखो भाई, इधर से पकड़ा इंटीग्रेशन, शोभा समझ लो, यही बच्चे गलती करता, कंफ्यूज होता। इधर से पकड़ा 1, अंदर घुस गया cos फाई और बाहर से आ गया dt। शोभा बोली दोबारा बताना, अगले टॉपिक को मिल लेगी। इधर से पकड़ा इंटीग्रेशन, इधर से पकड़ा cos 2 ओमेगा टी, इधर से पकड़ा cos फाई और इधर से पकड़ा dt। सर उधर जा पाएंगे? स्क्रीन में देखता हूँ, हाँ थोड़ी सी गुंजाइश है, घुमाई देते हैं स्क्रीन को सर। चलो जी बस, हाँ चलो जी। इधर से पकड़ा इंटीग्रेशन, इधर से पकड़ा साइन 2 ओमेगा टी है जी, साइन फाई और डी टी। अब बालक बोला सर देखो जी बहुत बदमाशी हो गई, बीमारी को निपटाओ। मैं चल भाई, बोला कॉस फाई तो ले लो बाहर, और रहेगा कौन? 0 से टी डी माइनस, और इसको ना तमीज के संग कॉस फाई तो बाहर लोगे, बाकी इस कलेस को इनटू 0 करके नक्की करो। क्यों सर पहले ना करा? हाँ हाँ सर पता है। हाँ जी हो गया भैया। हाँ जी। यस सर। हाँ, विद्युत अवरोधन के कारण, विद्युत अवरोधन के कारण नेट व्यवस्था स्कूल की भंग होने के कारण फोन के नेट पर काम चल रहा है, इसलिए बीच में हूँ हो गई। क्लियर हो गया? ओके। तो जी यहाँ तक तो समझ में आया जी हमें, और ये भी समझ में आया जी हमें। ऐसे ही सर फॉर्मेलिटी के लिए साइन फाई को बाहर निकाल लो, बाकी दुकान को 0 कर दो। वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है। वॉल्यूम स्लो आ रहा है, लो अपना टोन वॉल्यूम बढ़ा देता हूं मैं। बोलो जी अब सर सही है? हमारा सही आ रहा है।
सर सही आ रहा है। इसका मतलब फोन में पैसे खर्च नहीं करे इसने, छोटा रिचार्ज करा है वोडाफोन का। कोई बात नहीं। हाँ जी, वी नॉट आई नॉट बाई टू टी, ये तो समझ में आ रहा है। मैंने जीरो जीरो कैसे करे हैं, जीरो पे निकालो 90 पे निकालो बाई टू कर दो। तो जी वी नॉट आई नॉट बाई टू टी कॉस फाइव और इनटू ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी मामला सब धर्मशाला जीरो। वी नॉट आई नॉट बाई टू टी कॉस फाइव इंटू टी, टी से टी कट गया। कैमरा गुस्सा हो गया। कैमरा भी यार आज का सब नाराज चल रहा है, सब में अकड़ है। हाँ जी, टाइम खराब चल रहा है सर। हाँ कुछ भी कहो, कान में लीड लगवा दी ना इन्होंने तो लीड छोटी हो गई मेरी। अब मैं लीड निकाल दे रहा हूँ, आवाज पे गौर ना करें, पिक्चर पे गौर करें। चले, हाँ जी, पी बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव। बच्चा बोला वी नॉट को लिख दो वी नॉट बाई रूट टू, टू को लिख दो रूट टू इंटू रूट टू। क्यों भाई, कोई जबरदस्ती है यूं लिखने की? अरे सर लिख लोगे ना तो कम से कम कह पाओगे वी आर एम एस, कह पाओगे आई आर एम एस और कह पाओगे कॉस फाइव एंड मामला ओके है जी। लो जी, वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। हो गया क्लियर? अरे हुई गवा क्लियर? नहीं हुआ? यस सर। तो आपका ये सारे एवरेज खत्म हो गए हैं। जहां लिखो वेयर कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ये भी ना चल रहा है। ना 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 ना, यूपीएस वाली जो प्रॉब्लम है ना, आपको सॉकेट चाहिए, वो हमने सारे सॉकेट कनेक्ट कर रखे, समझ गए ना? इतने हमने एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिए हैं कि सबको कनेक्ट कर दिया है। हाँ वो करवा दे। ओके, VRMS IRMS where cos phi is called power factor and its value is R upon Z। cos phi की वैल्यू क्या होती है बच्चों? R upon Z। अब आपका जो टॉपिक बचा है देवताओं, वो ट्रांसफॉर्मर। cos phi is called power factor। ओ बेटा अगली क्लास शायद कितने बजे तक क्लास है? ये लड़की इतने पहले क्यों फोन कर रही है? अनुभव कुमार, ज्ञान सब जगह बट रहा है ना आजकल ऑनलाइन में। हाँ बच्चों, हेलो हेलो। यस सर। अरे यस सर। एट्थ वाला पता नहीं एट्थ वाला कोई बच्चा था भाई, ऊपर क्लास में घुस गया तुम्हारे में, वो कॉल कर रहा था। हैं? उसका था व्हाट्सएप का। आजकल ये लेटर डाला उसने, कौन सी डिजिटल सेवा वो है? हाँ राष्ट्रीय, लगातार कॉल आई।
3 जन बार शक्ति सेवा संघ से हाँ ये लेटर डाला है, कैसे ऐसे कोई तो उसे व्हाट्सएप के नाम से कोरोना वायरस वैक्सीन के नाम से फोन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आप अपना आधार नंबर बताओ, OTP हाँ बताओ, हाँ हाँ अपने अकाउंट खाली हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है सर। और मैं जो स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप बना रखे थे उनमें सब में वो टेलीग्राम इंस्टॉल करवा दिया कल सर जो BSA लेवल पे ग्रुप थे ना बेसिक वाले, व्हाट्सएप खत्म करके पैरेलल में टेलीग्राम, जब व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो सब जोड़ दिए गए हैं। ओके एक बार मेरे से भी हो चुका है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी साथ में मौजूद। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्लियर, VRMS सर सुनने में आ रही है IRMS। व्हाट्सएप बैन करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। सही है यार, बैन कर दे, बहुत मोटा पैसा जाता है भाई, एक व्हाट्सएप इंस्टॉलेशन में आपका नहीं जाता, गवर्नमेंट को देना पड़ता है पैसा। हेलो, अब इंडिया का पैसा इंडिया पे ही रहे, क्यों जी? सर वो टेलीग्राम ही कौन सा इंडिया का है? टेलीग्राम कहाँ का है? पता नहीं सर, कहीं बाहर का है। इंडिया का तो हाइक था सर, वो बंद कर दिया हाइक वाले ने, अभी अभी 2 दिन पहले बंद किया है। क्यों? सर उस पे यूजर्स नहीं थे, पैसा जा रहा था, लॉस में जा रही थी कंपनी। तो इन गवर्नमेंट को जो है प्रमोट कर देना चाहिए था हाइक कोई। सर वो वही है ना। हाँ चलो जो भी है, पॉलिसी मैटर, अब क्या बोले, सरकारी मामला। हाँ जी, तो P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 5 और cos 5 पावर फैक्टर कहलाता है, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ AC सर्किट में LCR में रेजोनेंस पे Z की वैल्यू कितनी होती है? R R, Z की वैल्यू R, रेजोनेंस पे Z की वैल्यू क्या हो गई? R। तो cos 5 क्या हो गया? 1। cos 5 क्या हो गया? 1। पावर लॉस क्या हो गया? मैक्सिमम। अच्छा मुझे बताओ, अगर प्योर इंडक्टर है, सर्किट में केवल इंडक्टर है, तो cos 5 की वैल्यू कितनी होगी? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अरे केवल इंडक्टर है यार, R है ही नहीं, R की वैल्यू 0। और केवल कैपेसिटर है तो भी R की वैल्यू 0। R की वैल्यू 0 होने से cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। cos 5 0 होने से एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0। तो ये तो इसका मतलब कोई पावर लॉस नहीं होगा। वो सर्किट कहलाते हैं वाटलेस सर्किट, उनमें बहने वाली करंट कहलाती है वाटलेस करंट। तो हेडिंग बनाए वाटलेस सर्किट। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए सर इसे एक बार व्हाट्सएप पे भेज दो। किसको? इसी को वीडियो? नहीं सर, इसको डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर। चल मैं क्लास के बाद भेज दूं तो चलेगा? हाँ चलेगा सर। ओके, वाटलेस सर्किट लिखो। if the average power loss in a circuit is 0, if the average power loss in a circuit is 0, then the circuit is called वाटलेस सर्किट। आगे लाइट, and current flowing in that circuit is called watless current, and current flowing in that circuit is called watless current। अब भैया किन किन में एवरेज पावर लॉस 0 होगी? फॉर एग्जाम्पल प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट जिसमें केवल प्योर कैपेसिटिव सर्किट। वेरी यस यस, प्योर इंडक्टिव सर्किट। एंड नंबर 2 प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ज्ञान हर जगह बेटा, आओ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आ जाइए। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आ जाइए सब आ जाइए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित में सबका सुख है, आ जाओ। ओके चलिए, अब मेरा रह गया केवल कौन? केवल और केवल, केवल और केवल, क्या बचा? ट्रांसफॉर्मर। आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो भी और एग्जांपल्स आप उन्हें कर लीजिएगा, और जो ना हो वो मुझसे पूछिएगा।
जरूर करिएगा। जो आप अपने हाथ से कर लेंगे वो तो परमानेंट है, जो मेरे से करवाएंगे वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा जरूर, और अपने हाथ से जिसे कर गए वो तो जन्म जीवन के लिए हो गया। तो कोशिश करें किसी एग्जाम्पल की, किसी के भी आंसर ना देखें, किसी साइड बुक की हेल्प ना लें, फॉर्मूले सभी एक पेज पे लिखे हैं और शुरू हो जाए। ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दे दनादन न हो तो मैं जिंदाबाद। तो कल मिले। ओके सर। आप लोग कर लीजिएगा। देखो मैंने कल ईएमआई की बात करी थी, आज ईएमआई और एसी पूरे की बात कर रहा हूँ। कोई एग्जांपल दुखी कर रहा हो, कोई न्यूमेरिकल दुखी कर रहा हो, 11 क्वेश्चन खोल रहे हैं, एग्जांपल मिला के 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है। तैयारी करो, जबरदस्त होना चाहिए। फिर उसके बाद बात जी करेंगे। सर। आपका स्टडी मटेरियल भी है आपका, उसमें भी हम लोगों ने बनाया, पीजीटी लोगों ने, तो कोई गड़बड़ नहीं बनाया उसमें, सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया है। तो आप स्टडी मटेरियल को भी पढ़िएगा, एसीएमआई के को। ओके, मेरे को दिया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पोर्शन, तो आप देखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पोर्शन मैंने बनाया था, उसमें स्टडी मटेरियल नाम होगा। सेकंड पोर्शन डम्बर सर का था। यस ओके, सर। हाँ, तो वो भी शायद है मैंने ही बनाया था। यस, मैंने ही बनाया था शायद डम्बर सर वाला। नहीं नहीं, उन्होंने खुद बनाया था, थोड़ा सा मैंने बनाया था उनके में। ओके, तो आप देखिएगा वो भी अपन लोग का है। फिलहाल आप एसीएमआई को जिस किसी ने बनाया है, केबी के टीचर हैं, कोई खराब नहीं होंगे, फिजिक्स वाले सभी ठीक ठाक हैं, तो बेटर है कि आप करें। ओके, और वहां से भी करें, डाउट पूछें मुझसे, जरूर पूछें, जरूर जरूर जरूर। इस चैप्टर को ऐसा खा जाओ कि आप आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ा दो। बेटा एसी पढ़े तो ट्यूशन पे मत जाइयो, मुझसे पढ़ लियो, ऐसे बताओगे ना। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। यस ठीक है, कल मिलते हैं। सर, फोटो भेज देना इसका।